नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर लद्दाख पहुंचे थे। उन्होंने यहां अपने संबोधन में अग्निवीर योजना पर सफाई दी। उन्होंने इस योजना को सेना के लिए एक जरूरी बदलाव बताया। अब हालांकि उनके इस बयान पर विपक्षी पार्टियों ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अग्निवीर पर दिए गए बयान की आलोचना की है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही इस योजना को खत्म कर दिया जाएगा। इस योजना पर सवाल उठाने के लिए पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा, सेना के लिए किए गए जरूरी रिफॉर्म का एक उदाहरण अग्निवीर योजना है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही हैं। भारत के सैनिकों की औसत आयु ग्लोबल औसत आयु से ज्यादा होना हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए यह विषय वर्षों तक अनेक कमेटियों में भी उठा है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान के लिए पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब सेनाओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना का मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था, हमारे लिए सेना का मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी, हमारे लिए सेना का मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। उन्होंने आगे कहा कि अग्निवीर योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म में भी अपनी झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके अब हमारी सेनाओं को कमजोर किया है। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की प्लानिंग कर ली है। पीएम मोदी ने कहा कि अग्निवीर योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश के युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीर को प्राथमिकता देने की घोषणा की गई है। मैं तो हैरान हूं कि कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है। ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, आज मोदी के शासन काल जो भर्ती होगी, क्या आज ही उनको पेंशन देना होगा? उनको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का होगा। 30 साल बाद जो पेंशन बैठेगा उसके लिए क्या मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं कि सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। हम राजनीति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रनीति के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने इस पर कहा कि सेना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और अग्निवीर योजना को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक युद्ध के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित सैनिकों की जरूरत होती है और यह योजना पूरी तरह से प्रशिक्षित सैनिक नहीं देती है। चिदंबरम ने आगे कहा कि अग्निवीर योजना सेना की जरूरत को पूरा नहीं करती है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के एक अन्य नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आगे कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर होने पर अग्निवीरों का क्या होगा? रंधावा ने आगे कहा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भ्रम फैला रहे हैं। वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि 30 साल बाद क्या होगा। उन्हें यह बताना चाहिए कि अग्निवीर रिटायर होने के बाद क्या करेंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार ने अग्निवीर योजना की व्यवस्था की है। सेना का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो 24 घंटे में इस योजना को खत्म कर दिया जाएगा और सामान्य भर्ती प्रक्रिया फिर से चालू की जाएगी। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।